नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। केम छो मजामा? यस, तो रेशो एंड प्रोपोर्शन के काफी लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। सेंचुरी हम कल लगा चुके थे, है ना। 100+ क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं और अभी तो काफी सारी चीजें जो हैं बची हैं। अच्छा चलो सचिन साहू, बहुत बढ़िया बात है, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, ट्रक भर भर के बधाइयां। ठीक है, आशीर्वाद ट्रक भर भर के, ट्रेन भर भर के। खूब आप तरक्की करिए, मेहनत करिए और मेहनत का फल पाइए। ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आता है? नोटिफिकेशन तो भाई आता है, जैसे हमारे पास तो आ गया है ना। देख लिया करो आप, बाकी टाइम पे आ जाए करो। 1-2 मिनट क्लास आगे पीछे होती है जनरली, बाकी टाइम पर क्लास चालू हो जाती है। हम्म। नमस्कार सभी को, नमस्कार। कोर्स कितने महीने में हो जाएगा? देखो, कंप्लीट अगर आप पूरे 33 चैप्टर्स को देखेंगे ना, तो मेरा जो तरीका होता है वो लगभग होता है 6 से 8 महीने का, है ना। क्योंकि हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज आपको पढ़ानी है, तो समय तो लगेगा। फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है तब तक काफी सारी चीजें हो जाए। ठीक। घनी खम्मा। ओके, चलो आ जाओ भैया। देखो, क्वेश्चन नंबर 109 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और मैंने आपको कहा था कि जो पिछला 108वां सवाल था ठीक उसी प्रकार का है। तो अगर आपसे बना है तो ठीक, नहीं बना है तो हम आपको बताते हैं। ठीक है। एक बार जिन लोगों को भी इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है या उन्हें लग रहा है कि सर पहले तो सब समझ में आ रहा था लेकिन अब जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो आप एक बार पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेना, आपसे चीजें बन जाएंगी। शुरुआत में ये होता है, दिक्कत परेशानी आती है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, बनने लगेगा आपसे। रिवीजन कर लीजिएगा आप बस एक बार। ओके, चलो आ जाओ। आपसे कहा गया है राम और श्याम के पास समान लंबाई और भिन्न मोटाई की एक मोमबत्ती है। राम की मोमबत्ती पूरा जलने में 3 घंटे का समय और श्याम की मोमबत्ती 4 घंटे का समय लेती है। यदि दोनों मोमबत्ती दोपहर 2 बजे जलाई जाए तो किस समय राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी होगी? है ना। समझना, एक राम है एक श्याम है, एक राम है एक श्याम है। तो आपसे कहा है दोनों के पास समान लंबाई और भिन्न मोटाई की एक मोमबत्ती है। लंबाई आपको कुछ माननी पड़ेगी। एक 3 घंटे में जल जाती है, एक 4 घंटे में जल जाती है। तो हम मान लेंगे कि दोनों के पास 12 मीटर लंबी मोमबत्ती है। कल ही आपसे मैंने कहा था ये 3 घंटे में जल जाती है। अगर ये 3 घंटे में जल जाती है तो इसकी स्पीड है 4 मीटर प्रति घंटे और ये 4 घंटे में जलती है तो इसकी स्पीड है 3 मीटर प्रति घंटे, है ना। दोनों को 2 बजे जलाया, किस समय पे राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की लंबाई की आधी होगी। राम की जो कैंडल है, मोमबत्ती है, वो श्याम से कैसी हो जाए? आधी हो जाए, ऐसा आपसे यहां पे वो बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो, एक हो गया राम, एक हो गया श्याम। राम के पास भी 12 मीटर लंबी मोमबत्ती, श्याम के पास भी। हम यहां पे घटाएंगे, राम के पास 4 की स्पीड से कितने घंटे तक जलाए जाए और श्याम की 3 की स्पीड से कितने घंटे तक जलाए जाए, ताकि राम की मोमबत्ती श्याम की आधी हो जाए तो श्याम से आधी होनी चाहिए। यानी इस प्रकार का रेशो जमेगा। बताओ, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक। हाँ, हल करते हैं। 12 का दुगना हो गया 24, 4 का डबल हो गया 8h, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 8 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 में से 3 गया और 12 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। 12 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 2 10 एंड 2/5 आवर्स। तो 2/5 आवर्स, हम चाहें तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगर आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से कैंसिल किया 12 बार, 12 का दुगना 24, यानी 2 घंटे 24 मिनट का समय हमें लगेगा। ठीक है,
2 घंटे 24 मिनट के बाद राम की मोमबत्ती श्याम की आधी हो जाएगी। अगर इन्होंने 2 बजे जलाया था तो उसके 2 घंटे 24 मिनट बाद यानी 4:24 पे यह दुर्घटना होगी। आपका आंसर बी आएगा। सेम सवाल था जैसा कल मैंने आपसे कहा था। आया समझ में? हाँ, क्लियर? एनी दिक्कत परेशानी? बारह कहां से आया? 12 कल की क्लास से आया। अब आप कल की क्लास देखो। आप देखते हो नहीं, कभी भी कहीं से भी आ जाते हो और फिर सबको परेशान करते हो। अब हम केवल रेगुलर बच्चों पर ध्यान देंगे। टाइम पास वालों को, घूमने फिरने वालों से अब हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। इतना समझाने के बाद भी अगर कोई ना सुधरे, मतलब वो कसम खा के बैठा है कि मैं तो नहीं सुधरूंगा, तो अब आप भी मत सुधरो, हम भी नहीं सुधरते हैं, चलने देते हैं काम बढ़िया। जो रेगुलर रहेगा उसे समझ में आएगा, जो नहीं रहेगा उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ठान के बैठे हो कि आपको खुद का ही कुछ भला नहीं करना है। हम्म, ठीक है। नए क्वेश्चंस भी आएंगे, चिंता ना करिए आप, नए क्वेश्चंस भी आएंगे। पहले वो सारी बेसिक चीजें हो जाए, मैं आपको कई सारे नए प्रश्न भी कराने वाला हूं। लेकिन क्या होता है, हर प्रश्न जरूरी है और हमें नए पुराने सभी का ध्यान रखना है ना, जो नए बच्चे हैं पुराने बच्चे हैं सबका ध्यान रखना है। हम्म, ब्लू लाइट कट चश्मा ले लिया है, बहुत आराम मिलता है, बहुत बढ़िया जशपाल। ठीक है, रेगुलर क्लास लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, है ना। क्या होता है, हमें आपके कमेंट से पता चल जाता है कि आप रेगुलर हैं कि नहीं है, आप पढ़ने लिखने वाले हैं या नहीं है, डाउट वास्तव में है या नहीं है। हम्म, देखिए, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3 और 7 के अनुपात में वृद्धि हुई। मतलब पहले हम 3 रुपए लेते थे, अब 7 रुपए ले रहे हैं। आने वाले लोगों की संख्या 16 और 13 हो गई। पहले 16 लोग आते थे, 3 रुपए लेते थे, अब 13 लोग आ रहे हैं, 7 रुपए ले रहे हैं। तो उनका जो रेवेन्यू है वो तो बढ़ गया ना भाई। पहले 48 रुपए मिलते थे, अब 91 मिल रहे हैं। ये तो बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 48:91। वृद्धि हो गई ना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? वृद्धि। तो 48 से 91 हो गया, यानी उनका रेवेन्यू बढ़ गया। ऐसा सवाल तो हम पहले भी कर चुके हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम्म, सर आपका पुराना चश्मा मुझे दे देना, ले लेना भाई तुम, हमारे पास 5-6 चश्मे पुराने पड़े हैं बिना पावर वाले, ले जाना तुम बस। हम्म, ठीक है। पढ़िए सवाल को बहुत प्यार से, बहुत आराम से। यदि 8 और 11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हो जाए, यानी पहले आप 8 रुपए लिया करते थे, अब 11 रुपए ले रहे हो, और पहले 23 लोग, टिकटों की संख्या 23 थी, अब टिकट की बिक्री जो है 21 हो गई। आप इसका रेशो बनाइए, 23 का 8 में गुणा करिए, 24 का 4, 16, 17, 18, 184, ये 21 और ये क्या हो जाएगा? 1, 3 और 2। यानी पहले आपका जो रेवेन्यू था वो 184 था और अब आपका जो रेवेन्यू है वो 231 है। पहले आपका रेवेन्यू 184 था और अब आपका जो रेवेन्यू है वो 231 है, 231 है। बात समझ आ रही है? तो हमें यहां पे देखना है, इन्होंने क्या बोला, अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व इतना रुपए था, यानी पहले वाला राजस्व इतना था, तो आपको वृद्धि बतानी है। यानी रेवेन्यू, नया रेवेन्यू नहीं बताना है, कितना रेवेन्यू बढ़ गया वो आपको बताना है। देखो पुराना रेवेन्यू क्या था? 36,800।
ये पुराना रेवेन्यू है 184, और अगर यहां पे आपने 231 रख दिया तो नया रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन पूछा ही नहीं है ना, आपसे पूछा है कि रेवेन्यू कितना बढ़ गया। ठीक है, तो रेवेन्यू कितना बढ़ गया, इनका अंतर लीजिए। 11 में से 4 गया 7, 2 में से 8, 12 में से 8 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। क्लियर? नहीं, ये भी कहां से आएगा, एक तो आएगा ही नहीं ना, केवल 47 ही आएगा। ओनली 47 बढ़ गया है, तो बस आपको 47 से मल्टीप्लाई कर देना है। 184 का ये डबल है, यानी ये 200 से मल्टीप्लाई होगा। 47 का डबल करोगे 9400 रुपए, उसका रेवेन्यू पहले की तुलना में बढ़ गया है। बी आपका आंसर है, 9400। अब बताओ, क्लियर है बात? केवल हमें डिफरेंस देखना है, कितना अंतर बढ़ गया। नया रेवेन्यू बोलते तो 231 हम रखते हैं, कितने की वृद्धि हुई तो वो तो आपके सामने साफ है। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको दो बातें बता देता हूं, एक तो बीच में बता देता हूं। विनर्स की इंग्लिश मीडियम की जो मेरी मैथ की बुक है वो आ चुकी है, शायद आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी। आज रात 8 बजे इसकी लॉन्चिंग है। हिंदी मीडियम तो पहले ही आ गई थी, इंग्लिश मीडियम की बुक आज आ रही है रात 8 बजे। तो बहुत सारे बच्चों की आज समस्या का समाधान हो जाएगा। इंग्लिश वाली बुक लॉन्चिंग है आज 8 बजे। इसके साथ हमने एक चीज और आज सभी बैचेस में मैं बता रहा हूं, आपको भी बता देता हूं कि अगर आप विनर्स के विद्यार्थी हैं और जैसे कल एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छी अच्छी रैंक लाए। इसके पहले भी कई सारे एग्जाम्स में बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक लाए। तो हमने एक अब और नियम बनाया, हम पहले भी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स होते थे जिनका किसी भी विभाग में किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब लगता था, उनको गिफ्ट मिलता था। लेकिन पहले लगभग सबको सेम गिफ्ट मिलता था। अब हमने गिफ्ट को रैंक पर आधारित कर दिया है। अगर आप टॉपर्स हैं, टॉप 10 में आते हो, टॉप 5 में आते हो, टॉप रैंक लाते हो, और आप अगर विनर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत अद्भुत गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब आप रैंक लाने के लिए मेहनत करिए। फर्स्ट रैंक आप लाओ किसी भी एग्जाम में, हमारी तरफ से आप आईफोन या जो लेना हो, 1 लाख का 1.5 लाख का आईफोन ले लेना। ठीक है, ओके। गिफ्ट सबको मिलेगा, सिलेक्शन लोगे गिफ्ट सबको मिलेगा, लेकिन रैंक लाने पर आपको अब स्पेशल उपहार मिलेगा। चाहो तो चेक ले लेना, बस मेहनत करो आप बस। और मेहनत करनी है, मेहनत आप मुझे बताओ क्या मेहनत करनी है, मिलकर करेंगे, आपके लिए वो चीजें देंगे। लेकिन आप पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी लो, रैंक लेकर आओ, मिठाई भी हमारी, गिफ्ट भी हमारा। ठीक है, चाहो तो घर वालों को घुमाने ले जाना। मैंने अभी पिछले बैच में भी उनको एक स्कीम दी थी कि अगर किसी कोई बोलेगा सर आईफोन नहीं चाहिए, तो मैं बोलता हूं अपने घर वालों को 4-5 दिन कहीं अच्छा शिमला मनाली कहीं अच्छी जगह घुमा लाना, जम्मू कश्मीर घुमा लाना। प्लेन से जाना प्लेन से आना, पूरा खर्चा हम देंगे आपको, बस 5 स्टार में रुकना। लेकिन मेहनत तो करो यार, कुछ करके तो दिखाओ। ठीक, हाँ, लेकिन रैंक लानी पड़ेगी, अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। सिलेक्शन होगा तो गिफ्ट तो मिलेगा, लेकिन रैंक में विशेष उपहार मिलेंगे। ठीक है, चलो। ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतनों के अंतर का अनुपात 11:1 है। बी और सी के वेतन के योग अंतर का अनुपात 11:1 है। ए का वेतन सबसे ज्यादा, सी का वेतन सबसे कम। बी का वेतन क्या है, दिया गया है कि उनका कुल वेतन इतना है। देखो, ए और बी के वेतन का योग, ए और बी के वेतन का अंतर कितना है, तो ये 11 है और ये 1 है। बी और सी के वेतन का योग, बी और सी के वेतन का अंतर कितना है, तो 11:1 है ना। तो आप यहां पे ऐसी संख्या सोचिए जिससे ये दोनों बातें जो हैं संतुष्ट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल इंतजार करेंगे हम आपका। आप तो रैंक लाओ, सिलेक्शन लो। ठीक, हाँ, एसएससी जीडी में भी कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में भाई, नौकरी तो नौकरी है, किसी भी एग्जाम में आप लाइए। हम्म,
कोई बोल रहा है अब तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लालच आ गया। हाँ, अब तो आईफोन विनर से ही लेना है, बिल्कुल। हम तो 10-50 आईफोन खरीद के ले आते हैं बस। हाँ देखो, आप ऐसी संख्या सोचिए जिनको जोड़ने पर 11, जिनका अंतर 1 आए। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या 6 और 5 11, और 6 में से 5 गया 1 संतुष्ट कर रहा है? यहां पे भी 6 और 5 11, और 6 में से 5 गया 1 संतुष्ट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि ए अगर 6 है तो बी 5 है, और अगर बी 6 है तो सी 5 है। देखो 6 + 5 6 + 5 है ना। ए 6 है तो बी 5, बी 6 है तो सी 5। तो आप इनको एक कर लो, इनका एक अनुपात बना लो। ये 5 है तो इधर 5 ले आओ, ये 6 है तो इधर 6 ले आओ। तो ये बन गया कितना भैया 36, ये बन गया कितना 30, और ये बन गया कितना आपका 25। ये रेशो आ गया। अब आपसे कहा है कि उनका कुल वेतन कितना है, 1,82,000 है। और इन्होंने एक बात और बोली, सी का वेतन कम है और ए का वेतन सबसे ज्यादा है। देखो ए का वेतन सबसे ज्यादा, सी का वेतन सबसे कम, यानी जो हमने सोचा है वो बिल्कुल सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक। हम्म। तो अब देखो 6 और 5 11 का एक कैरी हो जाएगा आपका 3 3 6 3 9, यानी 91 से भाग देंगे। 91 का जस्ट डबल 182 होता है, यानी ये 2000 बार कटेगा। और आपसे बोला है बी का वेतन बताओ, बी का वेतन यानी आपको इसको 30 से गुणा करना है। तो हमारे बी वाले भाई साहब कितना कमाते हैं, 60,000, 60,000 कमाते हैं। ये आपका आंसर है। ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए कुछ करो। शिवांश, कल से विनर्स के चैनल पर एग्रीकल्चर की क्लासेस चालू हो गई। देखो एक बहुत शानदार टीचर आए हैं एग्रीकल्चर के, आज भी उनकी क्लास रहेगी शाम को। बुलेट चाहिए? ठीक है पंकज, तुम बुलेट ले लेना। क्या बात है प्रिया, बधाई हो आपके भाई को। ठीक। हाँ करें, पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने? देखो 3 डब्बे हैं, एक में 24 किलो गेहूं है, एक में 36 किलो गेहूं है, और एक में 84 किलो गेहूं है। इन तीनों को पूरे एबीसी 3 भरे हैं, तीनों डिब्बे खाली कर दी जाए, तीनों के गेहूं को मिला दिया जाए। तीनों के गेहूं को अगर मिला देंगे तो हमारे पास कुल कितना गेहूं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 3 11 12, टोटल हमारे पास 144 किलो गेहूं हो जाएगा। इसमें से ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी होगी? देखो ए वाला गेहूं कितना है, 24, कितने में से, 144 में से। तो तीसरे डिब्बे में कितना जाएगा? तो 84 से गुणा करना पड़ेगा। थोड़ी सी भाषा और तरीका आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसको करने का तरीका यही रहेगा। क्या बोला मैंने? पहले वाला ए वाला जो गेहूं है वो 24 किलो है, जो पूरे 144 में बटेगा, और उसमें से 84 में कितना जाएगा वो आपसे पूछा है। 24 के पहाड़े में ये 6 बार आता है, और 6 के पहाड़े से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 14 बार हो जाएगा। तो 14 किलो गेहूं जाएगा ए वाला तीसरे डब्बे में। ए आंसर इसका। अच्छा, आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी?
अच्छा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, एडवांस मैथ्स की बुक अगले महीने आने की पूरी उम्मीद है। सर जो मैथ्स बेकार लगता था आज उसी से प्यार हो गया है। बहुत शानदार। बिल्कुल बिल्कुल, सिलेक्शन के बाद आपके गांव आएंगे पक्का। देखो, किसी भंडार घर में रखे नारंगी अनानास मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्याओं के अनुपात 8 9 15 है। यदि नारंगी अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों में क्रमशः 25%, 33% 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है, तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो एक बात समझो, तीन प्रकार के रस हैं। एक 8 के अनुपात में है, एक 9 के अनुपात में है, एक 15 के अनुपात में है ना। इनसे 25%, 33-33 और 20% की बिक्री हो जाती है, तो बचे कितने ये आपको बताना है। मुझे एक बात बताओ, 25% को लिखा जाता है 1/4, 33.33 को लिखा जाता है 1/3, 1/3, और 20% को लिखा जाता है 1/5, 1/5 ये लिखा जाता है। चार में से एक बिक गया तो बचा 3/4, तीन में से एक सेल हो गया तो बचा 2/3, पांच में से एक चला गया तो बचा 4/5। यही होगा, है ना। देखो, चार से दो बार कैंसिल यानी 6, तीन से तीन बार कैंसिल यानी 6, पांच से तीन बार कैंसिल यानी 12, छह से कैंसिल एक बार, छह से कैंसिल एक बार, छह से कैंसिल दो बार। तो जो बचे हुए डिब्बे हैं उनका रेशो 1:1:2, 1:1:2 आएगा। ये आपका आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर। ऐसे ही किया, है ना। चार में से एक गया 3/4, तीन में से एक गया 2/3, पांच में से एक गया 4/5। ये चीज आप अगले ही चैप्टर में सीखने वाले हो। जब अभी हम आगे परसेंटेज पढ़ेंगे तो आप ये सारी बातें बहुत प्यार से सीख जाओगे। कोई दिक्कत नहीं आनी है। सर आपके सारे कपड़े मेरे हो जाएंगे, ले लेना भाई, तुम हमें ही ले चलना बस। चलो अगला देखो। दो कक्षाएं ए और बी के छात्र हैं, 25 और 40 उनके मार्क्स हैं, औसत 30 आता है। आप इसको करोगे मिश्रण के तरीके से। मैंने आपको मिश्रण पढ़ाया है क्या? मिश्रण का कोई तरीका हमने इसके पहले लगाया है क्या, जिसको बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैं सबसे पहले रेशो पढ़ाता हूं, फिर परसेंटेज, और उसके बाद अब मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाता हूं। तो ये अपने आप में एक चैप्टर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको समझना। इसका नियम होता है, कुछ बच्चों के 25 नंबर आए, कुछ बच्चों के 40 नंबर आए, लेकिन पूरी क्लास का औसत निकाला तो 30 आया, है ना। कुछ बच्चों के 25, कुछ बच्चों के 40, लेकिन ओवरऑल औसत कितना आया? 30 आया। उसको बीच में रखते हैं और इनका अंतर लेते हैं इस प्रकार से, 25 और 30 का अंतर, 40 और 30 का अंतर, तो आंसर आएगा 10:5। और इसको रेशो में बनाओगे, 5 से कैंसिल होगा 2 बार, 5 से कैंसिल होगा 1 बार, तो आंसर आएगा आपका 2:1, 2:1। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर।
ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? आ जाओ आगे। दो विद्यालय ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 990 है। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी और बी में 14% की वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। तो किसमें कितने बच्चे हैं उनका अनुपात बताना है। देखो, आपसे बच्चों की संख्या आखिरी में नहीं पूछी, आपसे पूछी है उनका, आपसे पूछा है उनका रेशो, उनका अनुपात आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ इधर। देखो, ए में 5% की कमी हुई, 100 में से 5 गया, और बी में 14% की वृद्धि हुई, तो 14% की वृद्धि हुई यानी 114 100 में जुड़ेगा। ए में 5% बच्चों की कमी आई और बी में 14% बच्चे ज्यादा आ गए, जिससे दोनों क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, दोनों इक्वल हो गए, है ना। जब ए में 5% कम हुआ और जब बी में 14% बढ़ा तो दोनों में बच्चों की संख्या समान हो जाती है। ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बिकम्स इक्वल, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ए को यहीं रहने दीजिए, बी को यहां ले जाइए, परसेंटेज से परसेंटेज गया, यहां आ गया 114, यहां आ गया आपका 95, यहां अंतर ले लो, 19 से 6 बार और 19 से 5 बार, तो ए और बी का रेशो क्या बनेगा जी, ए और बी का रेशो बनेगा 6:5। ये आपका आंसर है। 990 यहां किसी काम का नहीं था, क्योंकि आपसे वहां पे बस अनुपात पूछा था कि ए और बी का आप तो अनुपात बता दो। तो अनुपात कितना है, 6:5 है, बात खत्म हो गई। कोई दिक्कत? क्लियर है? आ जाओ आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में बदल जाता है ना वो। दो क्रमागत वर्षों की मेरी आय में 2 और 3 का अनुपात है, व्यय में 5 और 9 का अनुपात है। मेरी आय दूसरे वर्ष में इतनी, पहले वर्ष में व्यय इतना, 2 वर्षों की कुल बचत कितनी। देखो, दो क्रमागत वर्षों की आय में अनुपात 2 और 3 का है। एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक हो गया 2021 और एक हो गया 2022। इस व्यक्ति की इनकम की बात हम कर रहे हैं, दो लगातार वर्ष हैं, अपने मन से अपन ने मान लिया, तो उसकी इनकम का अनुपात कितना है, उसकी आय का अनुपात कितना है, 2:3। दूसरी तरफ अगर हम उसके एक्सपेंडिचर का रेशो बनाएं तो एक हो गया 2021 और एक हो गया 2022। इन 2 वर्षों में उसके व्यय का अनुपात कितना है, तो वो है 5:9। अब समझना, ये खर्चा हो गया। मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है, दूसरे वर्ष में उसकी इनकम कितनी है, 45,000 रुपए है। और पहले वर्ष में व्यय कितना है, तो पहले वर्ष में व्यय कितना है, तो वो 25,000 है। तो उसकी बचत बतानी है कुल। देखो, बहुत सिंपल है, 3 की वैल्यू 45,000 तो 2 की वैल्यू 15,000, सॉरी 30,000, बोलो हाँ या ना। अगर 3 बराबर 45,000 तो 1 बराबर 15,000, 2 बराबर 30,000, 5 बराबर 25,000, तो 9 बराबर कितना, 9 बराबर 45,000। इतना अगर आपको अब नहीं करना आता है तो बहुत बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बेकार बात है ना। 5 बराबर 25 तो 9 बराबर 45। अब मुझे एक बात बताओ, ये 30,000 कमाता है और 25,000 का खर्चा कर देता है। 30,000 कमाया, 25,000 का खर्चा किया, तो बचाया कितना, 5,000। 2022 में 45,000 कमाया
और 45,000 का ही खर्चा कर दिया तो बचाया कितना? 0। तो 2 वर्ष में कुल कितना बचाया? 5,000। डी आंसर है। बताओ भैया, बात समझ में आई या नहीं? बोलिए। गॉट इट? 3 की वैल्यू 45 तो 2 की वैल्यू 30, 5 की वैल्यू 25 तो 9 की वैल्यू 45। 30,000 कमाया, 25,000 का खर्चा करा, 5,000 बचा। 2022 में जितना कमाया उतना खर्चा करा, 0 बचा। 2 साल की कुल बचत 5,000 मानी जाएगी। ये आपका आंसर है। अगला देखिए। हलवा क्वेश्चन था। आज सारे प्रश्न बन रहे हैं ना? रुको अभी जरा। देखो, अब टाइप हो गया है चेंज। अब अपनी दिल की धड़कनें जरा थाम ले। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। पुरुषों में गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या 2/5 है, जबकि महिलाओं की संख्या का 2/3 तकनीकी कार्यकर्ता हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी हैं? यह आपसे पूछा गया है। देखो, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि 5/8 पुरुष हैं। तो आप ऐसा कर लो कि लेट्स एज्यूम कि टोटल कितने लोग हैं। टोटल हमने माना कि टोटल कितने लोग हैं? 8। टोटल कितने लोग हैं? टोटल लोग हैं 8। उसमें से 5/8 कौन है? पुरुष हैं। 5/8 पुरुष हैं, तो इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक तरफ मेल, एक मेन, एक तरफ विमेन। तो 8 लोग में से 5 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी? 3 होंगी। 5/8 का मतलब 8 में से 5 पुरुष हैं, तो बचे कौन? बचे महिलाएं। बोलो हां या ना? क्लियर है बात? आगे आगे क्या बोल रहे हैं? इनमें अब 2 प्रकार के लोग हैं। देखो, इनके अंदर अब 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों को टेक्निकल नॉलेज है, कुछ लोगों को नॉन टेक्निकल नॉलेज है। ऐसे ही कुछ महिलाओं में टेक्निकल वाली महिलाएं हैं, कुछ नॉन टेक्निकल वाली महिलाएं हैं। तो आदमी कितने हैं? 5। महिलाएं कितनी हैं? 3। इन्होंने बोला कि जितने पुरुष हैं उसमें से 2/5, 5 पुरुषों में से 2/5 यानी कितने? 2। इनको गैर तकनीकी नॉलेज है, यानी 5 में से 2 को नॉन टेक्निकल नॉलेज है। तो 5 में से 2 को नॉन टेक्निकल नॉलेज है, तो 3 को टेक्निकल नॉलेज होगा। ऐसे ही 3 महिलाओं में से 2/3 यानी 2 को टेक्निकल नॉलेज है, तकनीकी ज्ञान है, तो 2 को टेक्निकल नॉलेज है, तो 1 को नॉन टेक्निकल नॉलेज होगा। सब कुछ दिया हुआ था, हमने कुछ भी अलग से नहीं करा। क्लियर? ऐसा क्या हो गया भाई राहुल योगी जी? ऐसी क्या खफा हो गई आपको? ओके। अब आपसे बोला है कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी का है। मुझे यह बताइए कि टोटल कितने लोग हैं? टोटल लोग हैं 8। इसमें से तकनीकी लोग कितने हैं? तकनीकी लोग हैं 5। तो तकनीकी लोगों का जो रेशो है वो कितना आएगा? 5:8, 5/8, 5:8। आया समझ में या नहीं आया? ऑल ओके, ऑल डन। ठीक है। 8 लोग हैं, उसमें से 5 तो 3,
5 का 2/5 नॉन टेक्निकल तो 3 टेक्निकल, 3 का 2/3 टेक्निकल तो 1 नॉन टेक्निकल, तो टोटल टेक्निकल लोगे 5 आउट ऑफ 8, आंसर इज 5/8। लेकिन हर सवाल इतना आसान नहीं आएगा। अगला जो सवाल है वो आपके जो पूरे धुएं धुएं कर देगा। बताओ भैया। हम्म। सर आपका घर मेरे नाम कर देना, ठीक है हर्षिता जी, किस्त आप भर देना उसकी। एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिलाओं का 2/5 अस्थाई टेम्पररी एम्प्लॉइज हैं और इतना है। देखो ये बहुत भयंकर सारे कैलकुलेशन के साथ इसको करना पड़ेगा, तो फुल स्क्रीन करो और सुनो अब बात बहुत ध्यान से, मजा आएगा आपको इसमें। आपसे कहा है 2/3 पुरुष हैं, तो आपको पता चल गया पहले ही कि यहां टोटल कितने लोग होंगे, 3। इसमें से मेल कितने, 2, तो विमेन कितनी हो जाएंगी, 1। क्लियर है? 2/3 का मतलब कि टोटल अगर 3 लोग हैं तो उसमें से 2 पुरुष हैं, तो 3 में से 2 मेन है, तो 1 क्या हो जाएगी, विमेन हो जाएगी। ठीक, अब आगे सुनिए, है ना। आपसे कहा है, अब देखो इनके अंदर 2 प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग परमानेंट हैं, कुछ लोग टेम्पररी हैं। ऐसे ही यहां पे कुछ लोग परमानेंट हैं, कुछ लोग टेम्पररी हैं। क्लियर है बात? इन्होंने बोला कि पुरुष का 3/8 और महिलाओं का 2/5 अस्थाई है। पुरुषों में 3/8 और महिलाओं में 2/5 क्या है, अस्थाई है, यानी टेम्पररी है। और टोटल स्थाई लोग कितने हैं, 740। अब एक बात बताना, 8 में से 3 टेम्पररी तो परमानेंट 5, 5 में से 2 टेम्पररी तो परमानेंट 3/5, 8 में से 3 इधर है तो 5 इधर, 5 में से 2 इधर है तो 3 इधर। अब बात समझना, टोटल पुरुष कितने हैं और टोटल महिलाएं कितनी है। टोटल आदमी है 2, उसमें से परमानेंट कितने हैं, 5/8। टोटल महिलाएं कितनी है, 1, उसमें से परमानेंट कितनी है, 3/5। और ये सब कुल मिलाकर कितने हैं, 740। इससे आपको 1 की वैल्यू पता चलेगी। 2 का 5/8 परमानेंट है, 1 का 3/5 परमानेंट है, जो रियल में किसके इक्वल है, रियल में 740 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 5/4, ये कितना आ जाएगा 3/5 इक्वल में 740। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 20, तो ये 25 और 12 ये बन जाएगा आपका 37 इक्वल में 740। 37 से ये कैंसिल होगा 20, 20 कितना आ जाएगा 400, यानी हमें पता चल गया कि 1 की वैल्यू कितनी है, 400 है ना। अब अगर 1 की वैल्यू 400 है तो अगर 400 का मल्टीप्लाई आपने इसमें करा तो टोटल आपके पास कितने कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, वो 1200 हैं। 1200 लोग, 1200 लोग टोटल आपके पास हैं। आप चाहें तो 400 का मल्टीप्लाई 2 में करिए तो 800 मेन है, 400 का मल्टीप्लाई 1 में करिए 400 विमेन है। क्लियर है बात? आपसे बोल रहे हैं तो 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थाई महिलाओं से कितना अधिक है। अभी भी ये थका नहीं है और पूछ रहा है टोटल काम करने वाले लोगों का 7/15। तो अगर आप टोटल 1200 लोग हैं उसका 7/15 निकालोगे, 7/15 निकालोगे तो कितना आएगा,
15, 80 और 7, ये आ गया आपका 560। अच्छा जी, महिलाएं कितनी है 400, और इसमें से बोला है अस्थाई, अस्थाई कितनी है 2/5, 5 से 80 बार 80 का दुगना कितना आ जाएगा 160। इनका अंतर बोला है, तो 560 में से 160 जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 400। ये आपका करेक्ट आंसर है। मैंने पहले ही कहा था कि कैलकुलेशन आपसे अच्छा खासा करवाएंगे। समझ में आया? तो ऐसा भी होता है। ठीक है, 1 की वैल्यू 400, तो 3 की वैल्यू 1200। टोटल एम्प्लॉइज हैं 1200। इन्होंने बोला कि 7/15 कर्मचारी, यानी टोटल 1200 का 7/15 विच इज इक्वल टू 560। और अस्थाई महिलाएं, तो महिलाएं हैं 400, 400 में अस्थाई टेम्पररी है 2/5 विच इज 160। का अंतर बताओ, तो 560 में से 160 गया, आंसर इज 400। सवाल आपने अगर अच्छे से पढ़ा तो एक बार में समझ में आया होगा। ओके, हर एग्जाम के हिसाब से ये सवाल है। अमीर खुसरो थे कब्बाल और हमारे आदित्य सर हैं बवाल, राजेश पाठक का ऐसा कहना है। कहां 5 मिनट लगेगा? 30 सेकंड का सवाल है, समझाने में 5 मिनट लगता है, करने में 30 सेकंड लगते हैं। सीख लोगे तो इतना टाइम नहीं लगना है। कुछ एज्यूम करके भी कर सकते थे। चलो, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एज इट इज, जैसा आपने पिछला सवाल किया है वैसा का वैसा ही आपको यहां पर भी करना है। क्वेश्चन रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, ये तो हम आपको पहले दिन से ही बोलते आ रहे हैं। हम्म। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष में कम है, और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है। 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है। स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18 किसके बराबर होगा? हम्म। समझना, आपसे बोल रहे हैं छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं। देखो, इन्होंने फिर हमें बता दिया कि टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 9। जो नीचे होता है वो टोटल होता है, उसमें से 2 कैटेगरी हैं बॉयज और गर्ल्स की। तो 9 में से 4 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज होंगे 5। 9 में से 4 गया 5, इसका काम खत्म। अब इनके अंदर वापस से कुछ लोग 12 साल से ज्यादा हैं, कुछ 12 साल से कम हैं। कुछ इनके अंदर 2 प्रकार की कैटेगरीज हैं, है ना। कुछ लोग 12 साल से कम हैं, कुछ लोग 12 साल से ज्यादा हैं, कुछ 12 से कम हैं, कुछ 12 से ज्यादा हैं। 2 कैटेगरीज इनके अंदर हैं। लड़कों का 3/5, लड़कों का 3/5 12 से कम है, और लड़कियों का 5/12 12 से अधिक है। ठीक है, अब वापस वही बात है, 5 में से 3 गया तो बचा 2/5, 12 में से 5 गया तो बचा 7/12। तो अब हमें सबका पता चल गया कि लड़के में कितने 12 से कम हैं, कितने 12 से ज्यादा हैं। ऐसे ही लड़कियों में भी पता चल गया। क्या बात है संकेत, बधाई हो भाई आपको जीडी में सिलेक्शन के लिए। क्लियर? अब देखिए आपसे क्या कहा गया है। आपसे कहा है 12 वर्ष से कम लोग 480 हैं, तो हमारे पास लड़के कितने हैं? 5। 12 से कम कितने हैं? 3/5। लड़कियां कितनी हैं? 4।
12 से कम कितनी है 7/12, और ये सब किसके बराबर है 480 के। 5 से 5 गया 3 बचा, 4 से 3 गया 7/3 हो गया, बराबर में 480 है ना। 3 3 जा 9 + 7, ये आ गया आपका 16/3 इज इक्वल में 480। और आगे सॉल्व करोगे 16 से कैंसिल करोगे, 30 बार 30 का 3 में गुणा करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। अब अगर 1 की वैल्यू 90 है तो आपसे क्या बोला है, कुल बच्चों का 5/18। देखो 1 की वैल्यू 90 तो टोटल बच्चे कितने आएंगे 810, और टोटल बच्चों का 5/18 कितना आएगा, कुल बच्चों का 5/18 कितना आएगा। तो इसको हल कर लेते हैं। 9 से 2 बार, 9 से 90 बार, 2 से 45 बार, और 45 का 5 गुना 225, ये आपका आंसर है। इस बार उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, टोटल बच्चों का 5/18 बताना था। तो 1 की वैल्यू 90 है, तो 90 का 9 में मल्टीप्लाई करा, 810 का 5/18, 225 इज द आंसर, 225। क्या बात है, बहुत शानदार। क्लियर, आ जाओ भैया आगे। ठीक है, इसको हम आपको होमवर्क देते हैं, ये सवाल आप आराम से कर लोगे। आपको पता है इन्होंने बोला कि टोटल 336 लोग हैं, जिसमें आदमी और महिलाएं हैं, जिनका रेशो 7 और 5 है। तो 12 से भाग देना, पता चल जाएगा कौन कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। हम ऐसा सेम पैटर्न का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। याद दिलाता हूं, आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि कुछ लड़कियां आ गई जिससे कुछ लड़के चले गए, ये वही सवाल है, सेम वही सवाल है। अब इसको आराम से कर पाएंगे, इसको करके लाना, बाकी इसके आगे फिर आपको अब कल ही बताएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद है आनंद का अनुभव आपको हो रहा होगा। आज रात 8 बजे मैं आपको फिर बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम की बुक की लॉन्चिंग है, तो आज रात 8 बजे विनर्स के ऑफिशियल चैनल पे जरूर आइए। 8:30 बजे आज मैं नंबर सिस्टम के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो 8:30 बजे यूट्यूब पर ही हम कंटिन्यू करेंगे और नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, बाकी कल अपने समय पर मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एसएससी जीडी में जिन भी विद्यार्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उन्हें भी बहुत सारी बधाइयां। अगर आपका हुआ है तो आप मुझे पर्सनली मेल या मैसेज जरूर करिएगा। हम सारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, तो जल्द ही सबसे मुलाकात भी होगी। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।